Today we will do verbs, past participles and perfect tenses. आज हम क्या करेंगे? Perfect tenses and past participles. अब देखें, most verbs as you know have, as you have already seen, have 4 different forms. पहले भी आपने देखा है ना, most verbs have 4 different forms. 4 different forms. They can also have a 5th form known as the past participle. और 5th form कौन सी है? Past participle. Okay. Given below are the given below list. Given below are the past participle forms of some common verbs. कौन कौन से हैं? अब देखें, begun. Begun का ये क्या है? बेस फॉर्म है. ये क्या है? बेस्ड. और ये है पास्ट टेंस फॉर्म और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पार्टिसिपल फॉर्म बिगन, बिगेन और बिगन. ये है बेस फॉर्म, ये है पास्ट टेंस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. फर्स्ट भी कह सकते हैं, इसको सेकंड भी कह सकते हैं. और बेसिक फॉर्म्स कितनी हैं? 3 फॉर्म्स हैं. अब चाहे वो आपको 5 बना के बता दें कि ING वाली भी एक फॉर्म है, एक एडजेक्टिव वाली भी फॉर्म है और ये 3 मिला के ये तकरीबन 5 फॉर्म्स बन जाती हैं. बेसिक ये हैं बिगन, बिगेन, बिगन. 3 फॉर्म्स आती हैं. बिगन, बिगेन, बिगन. आप जैसे I began my work. I began my work today. आज मैंने अपना काम शुरू किया है. और आप कहते हो कल मैंने अपना काम शुरू किया था, तो आप कहेंगे I began my work yesterday. कल मैंने अपना काम शुरू किया था, तो उसके लिए आप किया. कल मैंने अपना काम शुरू किया या किया था, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई. अब अगर काम ख़त्म कर लिया था तो आप कहेंगे I had begun my work. मैंने शुरू कर भी चुकी थी, तो क्या कहेंगे? I had begun my work. Have या had लगेगा. I have begun my work. अब इन तीनों फॉर्म्स के अंदर ये याद रखना, ये जो फॉर्म है इसके अंदर is, are, am यूज़ होता है. आगे चल के आपको मैं इन वर्ब्स के बताऊंगी. और इसके अंदर was और were यूज़ होता है. और इस वाली फॉर्म के अंदर have और had और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. और वो कैसे यूज़ होती है, इसके आगे 4 कैटेगरीज़ हैं, वो आपको मैं बेसिक बताऊंगी. लेकिन ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड है, ये बेसिक फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. यानी 3 फॉर्म्स आज आप कंप्लीटली पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं. तो बेसिक फॉर्म्स 3 हैं और एक एडजेक्टिव वाली फॉर्म हो गई और एक हो गई ING वाली फॉर्म. तो ये होंगी टोटल 5 फॉर्म. तो अब पढ़ते हैं. बिगन, बिगेन, बिगन. बाइट, बाइट, बिटन. पढ़ते एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे. बाइट, बिट नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? बाइट, बाइट, बिटन. और यहाँ पे बर्न, बर्नट या बर्नड, बर्नड. ये तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे. यानी ये दोनों फॉर्म जो है वो ज़्यादातर बर्नट नहीं लिखते बल्कि बर्नड लिख देते हैं. बर्नड और बर्नड. फिर है चूज़, चोज़, चूज़न. चूज़, चोज़ स्पेलिंग क्या है? CHOSE चोज़. और चूज़न में CHOSEN चोज़न. CHOSE सेकेंड फॉर्म होगी चोज़ और चोज़न. CHOSEN चोज़न. ये चोज़ और ये चोज़न. यानी आप चॉइस करते हो. मैं इनमें से चूज़ करती हूँ एक पेंसिल, ये मैंने चूज़ की. अब मैंने चोज़न की तो तब भी मैं 1-2 पेंसिल चोज़न कर लूँगी, कर चुकी हूँ, तो वो मैं उसमें चोज़न लिख दूँगी. तो क्या हो गया? चोज़ और चोज़न. चूज़ ओ डबल ओ आया है. चोज़, चोज़न. डू, डिड, डन. डू,
did and done. I do my work. I did my work yesterday. I have done my work. आप कहते हो ना अब मैं कर चुका हूँ, आप क्लास में बैठे हुए हो, मैम कहती है आपने काम फिनिश कर लिया है, ये फिनिशिंग के लिए तकरीबन होता है। I have done my work। अब आपको ज़्यादा अच्छा मैंने एग्जांपल दे दी है। जब एक बच्चा काम फिनिश कर लेता है तो क्या कहता है? I have finished my work। यहाँ पे finished भी लिख सकते हैं, finished भी लास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और डन भी लिख सकते हैं। आई हैव डन माई वर्क, और वो हैव के साथ यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज़ होती है? हैव या फिर हैड के साथ यूज़ होती है। और आई डिड माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं काम करता हूँ, आई डू माई वर्क टुडे, मैं आज काम करता हूँ, आई डिड माई वर्क यस्टरडे। ओके, तो 3 फॉर्म्स है। कौन कौन सी? डू, डिड एंड डन। नेक्स्ट है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन क्या आ गया? ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। नेक्स्ट है फ्लाइट, नहीं फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइट करना। लड़ाई झगड़ा करते हो? नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए। ओके, फाइट, लड़ाई करना, FOUGHT, फोर्ट, और थर्ड फॉर्म भी FOUGHT, फोर्ट। आई फाइट टुडे, आई फोर्ट yesterday, आई हैव फोर्ट विद माई ब्रदर yesterday। ओके, आई हैव फोर्ट, मैं लड़ाई कर भी चुका हूँ। ओके, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। आप कहते हो कि ओ आई फॉरगेट माई वर्क, फॉरगेट, मैं अपना काम भूल गया आज, आज के लिए ये यूज़ करेंगे फॉरगॉट। आई फॉरगॉट माई वर्क yesterday, or forgotten, I have forgotten my work। okay, then है give, gave, given। next क्या है? आसान है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। give, gave, given, देना, किसी को कोई चीज़ देना। I give him my keys, I gave him my keys yesterday, I have given my keys him। okay, go, went, gone। I go to school every day, I went to school yesterday, I have gone to my, he has gone to uncle's house। आप कहते हो ना मेरा भाई जो है वो मेरी आंटी के घर में गया हुआ है, जा चुका है। He has gone to my AUNTY, auntie's house। gone किसके लिए यूज़ हुआ है? थर्ड फॉर्म, और ये हो चुका हो जब तो उसमें हैज़ के साथ लग गया। ही के साथ हमेशा हैज़ और हैव लगता है, शी के साथ भी, इट के साथ भी हैज़ हैव लगता है। ठीक है, और नहीं, शी के साथ हैज़, सॉरी, ही के साथ हैज़ और इट के साथ भी हैज़ लगता है, बाकी सब के साथ हैव लग जाता है। दे, अच्छा जी, ओवर, नहीं, दे, यू के साथ हैव, या फिर वी के साथ भी हैव लगता है। वी हैव डन अवर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, इट हैज़ डन इट्स वर्क, they have done their work, you have done your work, we have done our work। तो done के साथ थर्ड फॉर्म है। ये डन क्या है? थर्ड फॉर्म। हियर, हर्ड, हर्ड, सुनने को कहते हैं ना, हियर करना, हियर, हर्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी हर्ड ही है। हाइड, हाइड, हिडन। अब याद रखिएगा कि हाइड छुपाना अपने आप को, बच्चे छुपाते हैं ना कई दफ़ा, हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड सेकंड फॉर्म हाइड और थर्ड फॉर्म हिडन। अब इसमें हाइड को पढ़ते ऐसे ही हैं, लेकिन इसको स्पेलिंग HID लिखते हैं, हाइड, हाइड, हिडन। अब कीप, केप्ट, केप्ट। आई कीप माई प्रॉमिस, ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। कीप रखने को भी कहते हैं, जैसे अब मैं ये टिश्यू पेपर यहाँ पे रखती हूँ, कीप इट हेयर।
अब मैं, कोई बच्चा मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ कि उसके हाथ में कोई चीज़ उठाई हुई है, मैं कहती हूँ कीप इट हेयर, कीप इट हेयर। कीप इट हेयर भी कह सकते हैं, पुट इट हेयर भी कह सकते हैं, कीप भी कह सकते हैं। कीप इट अपने पास रखो, ओके। तो मैं क्या कहूँगी, कीप इट इन योर बास्केट, कीप इट इन योर ड्रॉर, कीप इट इन योर कबर्ड। तो कीप उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। या प्रॉमिस कीप करने के लिए भी कहते हैं कि कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करो, कीप योर प्रॉमिस। ही ऑलवेज, ही हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस। कीप की सेकेंड फॉर्म क्या है, केप्ट, और थर्ड फॉर्म क्या है, ये भी केप्ट है, ओके। देन आ जाए लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, कोई चीज़ आपसे गुम हो जाए ना, आप कहते हो आई लूज़ माई पेंसिल, आई लूज़ माई रेज़र। और अगर कल लॉस्ट हुई है तो आप कहेंगे आई लॉस्ट माई रेज़र, आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो ये थर्ड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म। देन है रीड, रेड, रेड। अब ये याद रखिएगा, ये रेयर है, ये हमेशा इसकी फॉर्म्स भी एक जैसी हैं, पढ़ते डिफरेंट हैं, लिखते एक जैसे हैं, स्पेलिंग सेम है। अच्छा, सी, सॉ, सीन, सी देखना, सॉ, seen. I see him today. I saw him yesterday. I have seen him. I have not seen him in many days. अब आप कहते हो कि मैंने तो उसे काफ़ी दिनों से मिली भी नहीं हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I have not seen him in many days. In many days. तो मैं उससे अभी तक काफ़ी दिनों से नहीं मिली। आई सी हिम टुडे, आज मैंने उसे देखा है। आई सी हिम टुडे, मैंने आज उसे देखा है। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा है। तो ये सॉ हो गया, अगर कल देखा है तो सॉ करेंगे, अगर आज देखा है तो सी करेंगे, और अगर बहुत दिनों से नहीं देखा या देख चुके हैं तो सीन करेंगे। सॉ, सी, सॉ, सीन क्या होगा, सी, सॉ, सीन। देन आई स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप सोने को कहते हैं। आई स्लीप टुडे, आई स्लेप्ट यस्टरडे, एंड आई हैव, माई ऑल ब्रदर्स हैव स्लेप्ट। अब आई स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड तो खड़े होना। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। जैसे कहते हैं टेक दिस सीजर, ये लो सीजर ले लो, टेक दिस सीजर। या आई टुक द सीजर यस्टरडे, कल मैंने ली थी। या आई हैव टेकन, और टेकन जो है ना एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ होता है कि आई हैव टेकन माई एग्ज़ाम्स, आई विल टेक द टेस्ट। तो टेस्ट के लिए भी कहते हैं, टेस्ट दिया है तो टेक कहते हैं। आई विल टेक माई एग्ज़ाम्स, ओके। स्पेल, स्पेल्ट। अब टेक के दो मीनिंग्स हैं, एक टेक एग्ज़ाम्स के लिए और एक टेक, टेक इट, ऐसे कहते हो ना, टेक इट, ले लो, ले लो। तो इसी तरह स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड, स्पेलिंग करना। अब हम कहते हैं ये स्पेल करें, स्पेल करें, तो कहते हैं SPELL, स्पेल, ऐसे स्पेलिंग करने को कहते हैं। स्पेल्ट, ही स्पेल्ट द लेटर्स रॉन्ग, उसने स्पेलिंग की हैं लेकिन रॉन्ग की हैं, तो स्पेल्ड, स्पेल्ट। वांट, वांटेड, वांटेड, वांट। आई वांट वाटर, मुझे अभी वाटर चाहिए, WATER, वाटर। वांट चाहने को कहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप कहते हो ना, किसी से पूछते हो व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आई वांट एन आइसक्रीम। राइट, रोट, रिटन, जब आप लिखते हो तो कहते हो आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल लिखा था। आई हैव रिटन अ लेटर, कि आप कहते हो कि मैंने कल अम्मी को ख़त लिखा था। आई have written a letter, मैंने अपनी मम्मी को ख़त लिखा है। I have written a letter, तो written क्या है, थर्ड फॉर्म, ओके। नाउ it is enough for today, but you should do it for more than 10 times because it is so important. Memorization of these tenses is extremely important because without memorization you cannot go ahead.